बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुजुर्ग दंपत्ति, उनके 2 बेटे और बहू भी थी। बड़ों का नाम था हरिदेव और काशीबाई। उनके बेटे थे रामू और हरिराम। रामू की शादी काशीबाई के भाई की बेटी राधा से हुई थी। राधा दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह बहुत बेशर्म और घमंडी थी। राधा को अपने सौंदर्य पर घमंड था और वो घर में सबको नीचा समझती थी। राधा का दिल कभी किसी के लिए नहीं पिघलता था। वो सास ससुर के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करती, उनके आदेशों की अवहेलना करती और हमेशा अपने मन की करती थी। उसे कोई भी काम करने में मन नहीं लगता था और अगर कोई उसे काम करने के लिए कहता तो वह मुंह फुला लेती। राधा को हमेशा यही लगता कि उसके सौंदर्य के कारण उसका हर काम सही है। सास ससुर ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बेशर्म बहू कभी नहीं समझी। राधा का मानना था कि वो जो भी करती है वो सही है और दूसरों को अपनी बात मानने पर मजबूर करती थी। घर की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। राधा के आचरण से परिवार में तनाव बढ़ने लगा। रामू और हरिराम भी अपनी पत्नी की आदतों से तंग आ चुके थे, लेकिन वे कुछ भी बोलने से डरते थे। राधा के बेशर्म आचरण से घर का माहौल बेहद खराब हो गया था। कभी कभी तो राधा सास ससुर को अपमानित करने के लिए उनके सामने अपनी इज्जत तक की बात करती, ताकि उन्हें दुख पहुंच सके। कभी घर का खाना ठीक से नहीं बनाता, कभी सास को काम करने के लिए मजबूर करती, तो कभी नखरे करने लगती। राधा ने घर के सभी लोगों को परेशान कर दिया था, लेकिन किसी की भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन राधा के बर्तन धोने की बारी थी। जैसे ही सास ने उसे बर्तन धोने के लिए कहा, राधा ने मुंह फुलाया और बोला, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, तुम लोग खुद धो। सास ने शांतिपूर्वक कहा, बिल्कुल बेटा, जब तुम काम नहीं करना चाहती हो तो हमें तो करना ही पड़ेगा। राधा ये सुनकर और अधिक गुस्से में आ गई। वह चिढ़ी हुई बोली, तुम्हें ये सब बोलने का हक नहीं है। तुम दोनों पुराने लोग हो, मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे क्यों कह रहे हो? ये सुनकर सास ने समझाया, बेटा, घर में सभी को मिलकर काम करना चाहिए, बड़ों को आदर देना चाहिए, तभी घर में सुख शांति रहती है। लेकिन राधा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी बात जारी रखते हुए सास को और तंग किया। कुछ दिनों बाद घर में एक और घटना घटी। गांव में एक साधु बाबा आए थे, जिन्होंने पूरे गांव में ज्ञान की बातें फैलानी शुरू की थी। उन्होंने सबको सिखाया कि कैसे घर में सुख शांति रखी जा सकती है और कैसे बुरे आचरण से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़ना चाहिए और दूसरों का आदर करना चाहिए। साधु बाबा की बातें सुनकर राधा के मन में थोड़ा सा बदलाव आया। वह सोचने लगी, क्या सच में मैं गलत कर रही हूँ? क्या मुझे अपना व्यवहार बदलने की जरूरत है? हालांकि ये सोच कुछ ही समय के लिए थी, लेकिन उसे थोड़ी समझ आई। राधा को ये समझ में आया कि वह अपनी बेशर्मी और घमंड के कारण अपने परिवार को दुखी कर रही है, लेकिन इसके बाद भी वो खुद को पूरी तरह से बदलने में सक्षम नहीं हो पाई। एक दिन जब रामू और हरिराम घर में कुछ जरूरी काम कर रहे थे, राधा ने अपने भाई से कहा, तुम दोनों मिलकर घर का काम कर रहे हो, मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगता। घर के कामों को करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे सिर्फ आराम करना चाहिए। रामू ने गहरी नजरों से राधा को देखा और कहा, तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि घर का काम सबका है। सास ससुर की सेवा करना, घर के अन्य काम करना, यही हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो घर में कभी शांति नहीं होगी। परिवार की एकता से ही परिवार मजबूत होता है। राधा ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है तो तुम क्यों बुरा महसूस कर रहे हो? लेकिन रामू ने शांतिपूर्वक कहा, तुम चाहे जैसी भी रहो, हमें तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए भी ये समय है बदलाव का। समय के साथ राधा को ये समझ में आने लगा कि उसका बेशर्म आचरण किसी के काम नहीं आ रहा। उसे ये एहसास हुआ
कि अगर वह अपने परिवार को खुश देखना चाहती है तो उसे अपने आचरण में बदलाव लाना होगा। एक दिन उसने अपनी सास के पास जाकर कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मैं अब समझती हूँ कि घर में हर किसी का योगदान जरूरी है। मैं अब अपनी आदतें बदलना चाहती हूँ। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये बदलाव तुम्हारे अंदर से आना चाहिए था, लेकिन ये अच्छा है कि तुम अब समझ रही हो। घर में खुशी उसी दिन आएगी जब हम सभी मिलकर घर के कामों को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। राधा ने सास से माफी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि अब से वो घर के कामों में भी हाथ बटाएगी और सबका आदर करेगी। उसने ये भी ठान लिया कि वह अपनी बेशर्म आदतों को छोड़ देगी और एक अच्छा और आदर्श घरवाली बनने का प्रयास करेगी। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि बेशर्मी और घमंड केवल इंसान के अंदर नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। परिवार में अगर सच्चे प्रेम और सम्मान का माहौल हो तो घर में सुख शांति बनी रहती है। परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को समझे और दूसरों का आदर करें, तभी घर में सच्ची खुशी मिलती है। राधा की बेशर्मी का अंत एक अच्छे बदलाव में हुआ और उसने परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर जीवन को सही दिशा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सही रास्ता अपनाते हैं तो जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि पा सकते हैं।